हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा इस जो कि कल 21 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। और इसका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चन मैं आपके पास सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम ऐसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट फैट इन बफेलो मिल्क, वो भदौरी भैंस में होता है। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उसमें एक ही लैंग्वेज में आपके पेपर था। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज खुल रही थी और अगर आपको हिंदी में चाहिए था तो हिंदी के लिए अलग से आपको क्लिक करना पड़ रहा था। बायलिंगुअल पेपर नहीं था, अलग अलग आपको सेपरेटली लैंग्वेज दे रखी थी, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, नंबर थर्ड है इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, तो वो है लाइकिन। करंट फ्रीज इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ, ये था हॉलिस्टन फ्रेजर और थार पार्कर का। ये थार पार्कर का ये क्या है, क्रॉस ब्रीड है। मैसूर ब्रीड ऑफ कैटल, ये अमृत महल और हेलिकर। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स। इन कैटल, कैटल में जो बंग्स डिजीज है वो कहाँ होती, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोसेलोसिस, ब्रोसेलोसिस। ओके, जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी, तो टीएमवी में जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहते हैं आरएनए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोम्स फैमिली, तो उसकी जो फैमिली है वो लेगुमिनेसी है। ओके, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज, तो डिस्कवर किया था, ये किया था फ्रेडरिक ट्वार्ट ने इसका डिस्कवर किया था। 20th सेंसस 2019 ऑफ एनिमल्स पॉपुलेशन ऑफ सिप, तो जो 20वीं जनगणना 2019 में हुई थी पशुधन गणना, वो जो उसमें सिप का जो सिप कैटल है और इसका जो परसेंटाइल था वो 74.26 मिलियन था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन इंडिया 1992। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च्ड, तो ये 1986 में लॉन्च हुआ था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। डियर फाउंड इन कश्मीर, तो कश्मीर में जो डियर फाउंड होते हैं, जो वहाँ पे डियर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हंगुल। क्या कहते हैं, हंगुल। तो लखनऊ 49 इज़ अ वेराइटी ऑफ, ये किसकी फेमस वैरायटी है, गुआवा अमरूद की ये फेमस वैरायटी है। सीडलेस फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, इसको जो भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उन्हें कहते हैं पार्थेनोकार्पिक, और जिस सीड से ये ग्रो होंगे उससे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। ओके, तो सिल्वी पास्चर इज़ अ कल्टिवेशन ऑफ, ये किस चीज़ का कल्टिवेशन है, ये सिल्वी पास्चर, तो ट्री प्लस ग्रास का। N2 waste, nitrogenous waste in cockroach is excreted by Malpighian tubules, तो Malpighian tubes इसमें रहती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का। एसआरआई मेथड यूज इन, ये एसआरआई मेथड जो यूज़ होता है किस क्रॉप में होता है, ये होता है राइस क्रॉप में होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन फाउंड इन सबमरीन लीव्स, तो ये प्रोटीन्स और सबबूल लीव्स, तो जो सबबूल में जो सबबूल की जो लीव्स में प्रोटीन पाया जाता है वो किस क्या होता है, मे बी मिमोसिन, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मे बी यही होगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है, मिनरल अब्सेंट इन मोलिसिस, यदि आपको मिलता है तो आप कमेंट करिए कि मिनरल्स फाउंड इन मोलिसिस में कौन सा मिनरल फाउंड किया जाता है। चिक्स, चूजों से जड़न अवशोषण की क्षमता बढ़ाई जाती है, किससे बढ़ाई जाती है, तो इसमें भी बहुत डाउट है, तो इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स, तो डोमेस्टिक एनिमल जो देखो लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता है ह्यूमन में तो लीवर होता है, तो एनिमल भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मे बी क्या श्योर है इसका भी लीवर ही होगा। उसके बाद देखिए एवरेज सीमेन एजेकुलेटेड इन बोर, जो जंगली सुअर होता है उसका जो सीमेन जो एजेकुलेट करता है, इसका श्योर नहीं है, किसी को यदि आता है तो उसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो
अपर मोस्ट लेयर तो इसे ए हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसकी काफ़ी लेयर होती है, A00, A1, A2, A3, B1, B2, B3, इस ढंग से CD तक चलता जाता है। तो फर्स्ट लेयर आपको ऑफकोर्स ए ही होगी। उसके बाद ग्राउंड नट सीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, देखो ग्राउंड नट की जो सीड होती है वो खाने योग्य ही होती है, जो अंदर का जो हम पार्ट होता है, तो मे बी पीनट, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऑप्शन में था नहीं था, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडियाज़ दे रहा हूँ, जो पेपर आया था उससे रिलेटेड, जो इनका आगामी एग्ज़ाम है या फिर आगामी कुछ क्वेश्चन भी आपके अन्य एग्ज़ामों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे, और जिनके अभी अदर शिफ्ट में पेपर होने हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि और एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा पूछा गया था और काफ़ी डीप इसमें पूछा गया था, तो इसीलिए आप तैयारी में रहें, अच्छे से प्रिपेयर होके जाएँ, काफ़ी डीप हर चीज़ का नॉलेज आप लेके जाएँ। उसके बाद देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन बाय, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ओके, उसके बाद देखिए वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन लीव्स, तो ये क्यूटिकल होता है। उसके बाद 1 मीटर क्यूब वाटर इज इक्वल टू, वो होता है 1000 लीटर के बराबर। तमिलनाडु में किसके द्वारा पेपर बनाया जाता है, तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसको मैं कमेंट में आपको मे भी सर्च करके बताऊंगा। इसमें देखिए वर्मेटिलाइजेशन इज रिप्लेस्ड बाय, तो बसंतीकरण किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है प्लांट्स में, तो वह जिब्रेलिन। ओके, तो जो जिब्रेलिन है ये ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। एवरेज लेंथ ऑफ ओविडक्ट ऑफ काउ, तो एवरेज लेंथ कुछ सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें भी डाउट है। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी, तो नेगेली ने इसको दिया था। पार्टिकुलर सस्पेंडेड इन एयर, तो एयर में क्या रहते हैं, तो एरोसोल्स, और ये एरोसोल्स ये क्या गैस भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। देखो पोएसी फैमिलीज इन्फ्लोरेंसेस, इनका जो पोएसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेंसेंस होता है वो कैसा होता है, स्पाइकलेट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ये होता है प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आया था, एल्गनिक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम और आइडल रेशियो ऑफ एनपीके, तो एनपीके एक प्रॉपर क्रॉप नहीं दे रखी थी कि इस क्रॉप के लिए एनपीके कितना होना चाहिए, लेकिन सिंपल इतना दिया था कि आइडल रेशियो ऑफ एनपीके फॉर ऑल क्रॉप्स के लिए दिया था, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था। तो कैल्शियम कंटेंट इन फिश मील में कितना कैल्शियम होता है, तो मे बी 44.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। एट्रोपिन ऑप्टेन फ्रॉम, एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है बेलेडोना प्लांट से, इसका श्योर है। तो इस क्वेश्चन को आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए। जानवरों को सबसे पहले कहाँ पाया गया, तो इसमें जानवरों को कह रहे हैं, तो इसमें जानवर तो सभी आ पाते हैं, तो यदि पर्टिकुलेट किसी का होता है जैसे कुत्ते को या भेड़ को कहाँ पा, तो इसका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो सीड रेट इन मेज, तो सीड रेट इन मेज में कितना होना चाहिए मक्के में, 40 से 50, नॉर्मल पूछा है, 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। तो फनल शेप्ड ट्यूब एट ओवेरियन एंड, तो ओवेरियन एंड में फनल शेप्ड इनफंडीबुलम, बिकॉज ओवेरियन जो डक्ट्स यूट्रस में 3 टाइप, स्टमस, ओवेरियन वो स्टमस, इनफंडीबुलम और फिमरी, तो इसमें मेरे ख्याल से शायद इनफंडीबुलम भी एक ऑप्शन था। तो खरीफ सीज़न आपको पता है जून से अक्टूबर। और एग्जाम ऑफ वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसमें भी समझ नहीं आ पा रहा है। तो आइडल विनिंग पीरियड ऑफ लैम्पशिप, इसका है 60 डेज। उसके बाद देखिए सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय, तो ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट्स को बोलते हैं। ओजोन डिप्लीशन, इस टाइप से क्वेश्चन था एक, तो कंप्लीट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइप से था, डिप्लीशन किसके द्वारा होता है ओजोन का, तो CFC गैस के द्वारा होता है। आई होप आपको कुछ हेल्प इन क्वेश्चन से मिलती होगी, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो पाए लेके आए हैं, और इससे भी अच्छी वीडियोस ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो जिनके एग्ज़ाम है उनको गुड लक, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको भी गुड लक कि आप बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।